देखिए क्विक रीकैप कर लेते हैं इमेज को लेके। इमेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो इमेज जो है उसकी रेजोल्यूशन क्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उस इमेज में। ठीक है। और आमतौर पे ये इमेज रेजोल्यूशन इस फॉर्म में दी होती है कि फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा होता है कि आपके इमेज के अंदर 1024 मल्टीप्लाइड बाय 512 पिक्सल्स हैं। इस तरह आपकी इमेज रेजोल्यूशन आमतौर पे दी होती है, राइट। कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है ये मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिल जाते हैं कितने बन रहे हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आपको पता होने चाहिए, ये इमेज रेजोल्यूशन होती है। और दूसरा आपको कलर डेप्थ पता होनी चाहिए, राइट। इमेज तो बना ही कलर्स का होता है, और हर कलर का अपना एक न्यूमेरिकल कोड होता है, ऐसे ही होता है ना। हर कलर को एक न्यूमेरिकल कोड मिला होता है। तो जब आप वो न्यूमेरिकल कोड सेव करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, राइट, तो वो बाइनरी फॉर्म में सेव कर रहे होते हैं ना। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू सेव करने के लिए, वो कलर कोड सेव करने के लिए कितने बिट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, राइट। ये कलर डेप्थ होती है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप फाइल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? फाइल साइज कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इमेज रेजोल्यूशन यानी टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स पता होने चाहिए और कलर डेप्थ पता होनी चाहिए। अगर आपकी कलर डेप्थ बिट्स में है तो आपका फाइल साइज किस फॉर्म में निकलेगा? बिट्स में निकलेगा, राइट। आपकी जो वैल्यू निकलेगी, फाइल साइज निकलेगा, वो बिट्स में निकलेगा। और अगर आपका कलर डेप्थ बाइट्स में गिवन है तो फिर आपकी जो फाइल साइज है वो किस में निकलेगी? वो बाइट्स में निकलेगी, राइट। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैंने एक और वीडियो भी लगाई हुई है, राइट, प्लेलिस्ट के अंदर ही, जिसके अंदर मैंने, अगर आपको कलर डेप्थ डायरेक्टली गिवन ना हो बल्कि कलर डेप्थ की जगह नंबर ऑफ कलर्स गिवन हो, राइट, तो आप फिर कलर डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे? वो मैंने उसकी वो वीडियो लगाई हुई है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आप वो वीडियो पहले देख लें, राइट। प्लेलिस्ट की सीक्वेंस में पहले वो वीडियो आती है, उसके बाद ये वाली हमारी वीडियो आती है जो मैं अभी बना रहा हूँ। देखिए ये एक पास पेपर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया कि मैं इसको सॉल्व कर दूं। ये उन्होंने एक आपको एक इमेज दिया हुआ है, और इस इमेज में कितने पिक्सल्स हैं ऑब्वियसली आप काउंट कर सकते हैं, कितने कॉलम्स हैं, राइट, और कितनी रोज हैं। तो हम देख सकते हैं ये 8 बाई 8 इमेज है, तो इसकी रेजोल्यूशन क्या होगी? 64 पिक्सल्स हैं। ऑल टुगेदर कितने पिक्सल्स हैं? 64। तो ये इस इमेज की रेजोल्यूशन है, ओके। अब वो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये एक बिटमैप इमेज है, एक लोगो बना हुआ है बेसिकली, और इसके अंदर हर पिक्सल के अंदर कौन सा कलर है वो उसने बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल इस पिक्सल का कलर रेड है, इसका वाइट है, और ये इस वाले का ब्लैक है, राइट। तो हर पिक्सल में कौन सा कलर फील्ड है वो उसने बताया हुआ है, ओके। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? उसने बताया, उसने क्वेश्चन ये पूछा है, स्टेट द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल। मतलब उसने कलर डेप्थ पूछी हुई है कि हर पिक्सल जो है उसके अंदर जो कलर स्टोर्ड है, राइट, उस कलर जो आपने कलर स्टोर किया हुआ है, वो कलर को कोई न्यूमेरिकल कोड दिया होगा ना आपने। तो न्यूमेरिकल कोड आपने कंप्यूटर में किस किस फॉर्म में सेव करना है? बाइनरी फॉर्म में सेव करना है, राइट। वो जो न्यूमेरिकल कोड होगा वो तो बाइनरी फॉर्म में होना चाहिए ना। तो वो कितने बिट्स लेगा? जब आप उसको बाइनरी फॉर्म में उस कलर कोड को लिखेंगे वो कितने बिट्स लेगा? तो ये बहुत सिंपल है। देखिए आपके पास तीन कलर्स हैं, रेड, ब्लैक और वाइट। रेड, ब्लैक और वाइट। अगर मैं डेनरी फॉर्म में इसकी कोडिंग करूं, इसको कलर न्यूमेरिकल वैल्यू 0 दे दूं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे दूं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू 2 दे दूं, तो मेरी कलर कोडिंग हो गई ना। पर मैंने क्या डेनरी फॉर्म में सेव करना है या बाइनरी फॉर्म में सेव करना है? मैंने बाइनरी फॉर्म में, कंप्यूटर के अंदर तो ये कलर कोड जो है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बाइनरी फॉर्म में जाएगी। तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बाइनरी फॉर्म में? ये हम प्लेस पोजीशंस बनाएंगे, 1 2, ये 4 वाला बिट तो नहीं हमें चाहिए होगा, राइट। तो दो ही बिट से काम चल जाएगा। तो ये 1 होगा, ये 0 होगा। इस तरह हम ये डेनरी वैल्यू 2 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितने बिट्स चाहिए थे? जो हमारी हाईएस्ट न्यूमेरिकल कोड था उसको स्टोर करने के लिए कितने बिट्स चाहिए हमें? दो चाहिए, एक और दो। दो बिट्स की मदद से हम ये बाइनरी वैल्यू, जो कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हम सेव कर सकते हैं, राइट। किसी भी कलर का कोड जो है वो कितने साइज का होना चाहिए? 2 बिट्स का होना चाहिए। तो आप ये देखें ना, ब्लैक का कलर कोड क्या है? 1 है। तो 0 1, ये हमने डेनरी वैल्यू 1 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो डेनरी वैल्यू 0 है, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी 2 बिट्स यूज करेंगे,
राइट। और 2 बिट्स क्यों यूज किए, क्योंकि जो हमारी हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो क्या थी, 2 थी। हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, 2 थी। तो जब अब अगर हमने ये जो डेनरी वैल्यू 2 को अगर बाइनरी फॉर्म में लिखना है तो हमें कितने बिट्स चाहिए होंगे, हमें 2 से ज्यादा बिट्स नहीं चाहिए, राइट। तो फिर अगर हमने हाईएस्ट वैल्यू के लिए 2 बिट्स यूज किए तो उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं, चाहे वो छोटी वाली है, 1 है, 0 है, राइट, उनके लिए भी हमें 2 बिट्स यूज करने हैं। तो हमारी ये हमारी कलर डेप्थ है, इसको हम कलर डेप्थ कहेंगे, क्या कहेंगे, कलर डेप्थ कहेंगे। हर कलर का जो कोड है, न्यूमेरिकल कोड है, वो कितने बिट्स लॉन्ग है, वो 2 बिट्स लॉन्ग है। कितने बिट्स लॉन्ग है, 2 बिट्स लॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2 बिट्स आएगा। एक तरह से हमने कलर डेप्थ फाइंड किया है। हमने वो न्यूमेरिकल कोड्स पहले निकाले, 0, 1 और 2 दे देते हैं, तीन ही कोड्स बनते हैं, 0, 1 और 2। और फिर उनको हमें ये आइडिया तो है कि वो ये जो कोड्स हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को हमें बाइनरी फॉर्म में लिखना है। तो हाईएस्ट न्यूमेरिकल कोड हमारा क्या था, 2 था। इस 2 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितने बिट्स चाहिए, 2 बिट से काम चल जाएगा। पहले की प्लेस पोजीशन 1 है, दूसरे की 2 है, 1, 0। इस तरह हम 2 को लिख सकते हैं, तो हमें 2 ही बिट्स चाहिए। और यही हमारी कलर डेप्थ है। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन का अगला पार्ट ये कहता है कि हमें फाइल का साइज निकालना है, इस इमेज का, ये जो अभी ये जो हमारा लोगो था, इसका फाइल साइज निकालना है। और किस यूनिट्स में निकालना है, बाइट्स में निकालना है, राइट। तो फाइल साइज कैसे निकलता होता है, इमेज का क्या फॉर्मूला था। तो फाइल साइज कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, फाइल साइज इमेज रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय कलर डेप्थ है। और अभी आपने देखा था, मैंने अभी आपको इमेज रेजोल्यूशन निकाल के दी थी, 8 बाई 8 इमेज था ना। तो 8 × 8 ये 64 हमने अभी निकाली तो थी। और कलर डेप्थ हमारी कितनी आई है, 2 बिट्स हमारी कलर डेप्थ है, राइट, 2 बिट्स। बल्कि अगर मैं इसका सिंबल लिखूंगा तो स्मॉल बी आएगा, राइट। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 64 × 2 इज इक्वल टू 128। 128 बिट्स की फाइल है। अब बिट्स को आपने बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो अब अगला स्टेप क्या होगा, 128 डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो इतने बाइट्स बनेंगे। और ये कितने बाइट्स बनते हैं, ऐसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो वैसे आराम से हो जानी चाहिए। 14 बाइट्स बनते हैं मेरे ख्याल से। तो ये आपका फाइल साइज है।